सुंदरी को उस दिन किस करने के बाद गांव का सरपंच सुंदरी के माता पिता से कहकर उसकी शादी प्रभु से करा देता है, जिसके बाद प्रभु सुंदरी को गांव से लेकर शहर आ जाता है। लेकिन सुंदरी एक भोली भाली गांव की लड़की थी जिसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए रात को जब प्रभु उसे प्यार से टच करता है तो सुंदरी डर के मारे सहम जाती है और वहाँ से उठकर दूर हो जाती है। प्रभु उसे समझाते हुए कहता है, तुम यहीं सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, और वो चुपचाप चला जाता है। क्योंकि शहर सुंदरी के लिए नया था, इसलिए प्रभु ऑफिस जाते वक्त उसे अपने एक महिला दोस्त के पास छोड़ देता है। वो औरत बड़े प्यार और अपनापन से सुंदरी को समझाती है कि शादी के बाद एक औरत की दुनिया उसका पति ही होता है, और अगर वो अपने पति को खुश रखे तो उसका जीवन सुखमय होता है। उसकी बातों से सुंदरी का मन बदलने लगता है और उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगता है। रात को जब प्रभु घर आता है तो वो सुंदरी से मुस्कुराकर कहता है, एक कप कॉफी बना दो, और फ्रेश होने चला जाता है। कॉफी पीने के बाद प्रभु हल्की हंसी के साथ कहता है, मेरा कुछ कुछ मन वो करने का कर रहा है। सुंदरी शर्माते हुए धीमे स्वर में कहती है, तो सोच क्या रहे हैं, आपकी तो शादी हो गई है ना। ये सुनते ही प्रभु के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ जाती है और वो सुंदरी को कमरे में ले जाकर प्यार करने लगता है। रात के कार्यक्रम के बाद जब प्रभु अगले दिन ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके काम से खुश होकर उसे ट्रॉफी से सम्मानित करता है। ट्रॉफी मिलने से प्रभु के साथ काम करने वाले एम्प्लॉय उससे पार्टी मांगते हैं तो प्रभु उन सबको अपने घर पार्टी के लिए ले आता है। जब सुंदरी सबको खाना परोस रही होती है तब बॉस उसे गंदी नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद बॉस प्रभु से सुंदरी को लेकर अश्लील बात करता है, जिसे सुनकर प्रभु का खून खौल उठता है और वो गुस्से में उसे मारने की धमकी देता है। अगले दिन बॉस बदला लेते हुए प्रभु को नौकरी से निकाल देता है। नौकरी चले जाने से प्रभु टूट जाता है और घर में बैठकर खूब शराब पीने लगता है। यह देख सुंदरी उसे हौसला देते हुए कहती है, आपके पास टैलेंट है, आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सुंदरी की बात प्रभु के दिल को छू जाती है और वह कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश करता है, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगती है। एक दिन थका हारा प्रभु जब कॉफी शॉप पर बैठा होता है तो उसके पीछे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर बिना कुंडली मिलाए शादी की तो लड़का कुछ ही महीनों में बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही प्रभु को अपनी शादी याद आ जाती है जो उसने बिना कुंडली मिलाए सुंदरी से की थी। गुस्से में डूबा प्रभु घर जाता है और सुंदरी को मारने लगता है। वह सुंदरी से कहता है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, मेरी नौकरी चली गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने बिना कुंडली मिलाए तुमसे शादी कर ली, जिसकी वजह से मैं रोड पर आ गया। यह सुनकर सुंदरी अपने पिता को फोन लगाकर कहती है, शायद मेरी कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई। तब सुंदरी के पिता उसे कोई ज्योतिष से मिलने को बोलते हैं। सुंदरी अगले दिन अपनी कुंडली लेके एक ज्योतिष के पास आ जाती है। वहाँ जाकर सुंदरी अपनी सारी समस्या ज्योतिष को बताती है। सुंदरी की बातों को सुनकर ज्योतिष सुंदरी को बताता है कि तुम्हारी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, इसके